Hello students, in today's class we are going to see third sem English lesson number 1.1, that is rain in summer. So in this video we are going to see explanation of this chapter. So let's start. ये आपका न्यू सिलेबस है. सो वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा. एटलीस्ट 360, 480 एंड 720 पे देखेंगे तो वीडियो आपको एकदम क्लियर दिखेगा. अगर आप 144 पे एंड 240 पे देखोगे तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा. ठीक है, मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगी. हार्ड वर्ड के जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन करूँगी और इंग्लिश में पहले एक्सप्लेन करूँगी, फिर हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड नो, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको रीडिंग करनी है. रीडिंग आपको पहले आना चाहिए, फिर हार्ड वर्ड की मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, ताकि अगर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन इसका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आंसर लर्न करने में भी इजी रहेगा आपको. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, हियर हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन. तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पोएम है यहाँ पे. सो हियर इन द फर्स्ट लाइन poet says that the rain looks and feels very beautiful. मीन्स तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि बारिश कितनी सुंदर और मन को खुश करने वाली होती है. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, रेन मीन्स बारिश. आफ्टर द डस्ट एंड हीट इन द नैरो लेन. सो आफ्टर द dust and heat means the rain comes after a period of dust and hot weather. मतलब धूल और बहुत अधिक गर्मी के बाद बारिश आती है ना. तो dust means what, धूल, and heat means गर्मी, right. So in the narrow lane, in the narrow lane means what, so the rain falls on the narrow streets and lanes. ठीक है, मीन्स कि बारिश कितनी पतली गलियों में, मतलब बारिश तब गिरी एकदम पतली, एकदम नैरो स्ट्रीट में, गलियों में गिरती है. हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन मीन्स द पोएट अगेन एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस एंड सेज दैट द रेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ओके, हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स मीन्स, अब अगर यहाँ पे हम देखें तो स्टेंजा 1 का अगर मैं पूरा मीनिंग बताऊँ, दैट मीन्स आफ्टर द हॉट एंड डस्टी वेदर द रेन ब्रिंग्स फ्रेशनेस एंड ब्यूटी. द पोएट एन्जॉयज वॉचिंग द रेन फॉलिंग इन द नैरो लेन्स. यानी गर्मी और धूल से भरे मौसम के बाद बारिश वातावरण में ठंडक, ताजगी और सुंदरता लाती है. कवि को जो सकरी पतली गलियों में गिरती हुई बारिश बहुत अच्छी लगती है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है. नाउ कम टू द सेकेंड स्टेंजा. हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स लाइक द ट्रैम्प ऑफ होफ्स, हाउ इट कशेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट. ओके, सो क्लैटर्स मीन्स वॉट, क्लैटर्स मीन्स खड़खड़ाहट, तेज आवाज़ करना. और रूफ्स मीन्स छतें, जो रूफ होती हैं, छत होती है घर की. दैट मीन्स, दैट लाइन मीन्स the raindrops make a loud continuous sound when they fall on the roofs. मीन्स जब बारिश की बूंदें छतों पर गिरती हैं तो उनसे लगातार तेज़ आवाज़ आती है. ओके, ऐसा बोला गया है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स. ओके, यानी कि द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ्स इज कंपेयर टू द साउंड ऑफ हॉर्सेस हूफ्स मूविंग ऑन द ग्राउंड. ट्रैम्प मीन्स वॉट, ट्रैम्प मीन्स होता है आपका भारी कदमों की आवाज़. हूफ्स यानी जो घोड़े के खुर होते हैं ना, जो घोड़े के जो पैर होते हैं, तो उसमें जो ये होता है ना पैर, उनका मोटा वाला पार्ट, इसको बोलते हैं खुर. इसको बोलते हैं क्या है, हुफ्स. हुफ्स मीन्स हूव्स, हूव्स, ये HOOVES, हूव्स. तो घोड़े के खुर होते हैं जिस जो खट 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 की आवाज़ आती है जब वो चलते हैं तो ज़ोर ज़ोर से, वो हूफ्स की वजह से आते हैं. ठीक है, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स मीन्स छत पर गिरती बारिश की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे घोड़ों के खुरों की आवाज़ आ रही है. ओके, नेक्स्ट,
हाउ इट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट मीन्स कि यहाँ पे देखो गशेस का मतलब क्या होता है, गशेस का मतलब होता है कि तेज़ी से, ठीक है, तेज़ी से बहना, एंड स्ट्रगल्स यानी ज़ोर लगाकर निकलना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द रेन वाटर फ्लोज आउट रैपिडली एंड फोर्सफुली, यानी बारिश का पानी तेज़ी और ज़ोर से बाहर बहता है, ठीक है। स्ट्रगल्स आउट, बाहर बहता है, ज़ोर से ये बाहर बहता है, ठीक है। देन फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, ओवरफ्लोइंग का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भरकर बहना, स्पाउट का मतलब क्या होता है, पानी निकलने की नली या मुंह, और थ्रोट यानी होता है गला, ठीक है। सो मीन्स व्हाट डज इट मीन, a large amount of water comes out of the rainwater pipe or spout. The poet compares the opening of the spout to a throat. यानी बहुत सारा बारिश का पानी नाली या पाइप से तेज़ी से बहकर निकलता है। सो पोएट ने यहाँ पे पानी के निकलने वाले हिस्से की तुलना किससे की है, थ्रोट से, गले से, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है। अभी ओवरऑल स्टेंजा देखिए पूरा पूरा इसका मीनिंग, तो पूरा क्या मीनिंग होगा इसका, पूरा होगा द पोएट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट साउंड ऑफ रेन मेक्स अ रैटलिंग साउंड ऑन द रूफ्स लाइक द साउंड ऑफ हॉर्स हूफ्स, ओके। वाटर देन रशेस आउट थ्रू द ओवरफ्लोइंग स्पाउट्स, यानी जो पोएट है बारिश की आवाज़ का सुंदर डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। छतों पर गिरती बारिश घोड़ों के खुरों जैसी आवाज़ करती है ज़ोर ज़ोर से, फिर पानी तेज़ी से भरकर नलियों और पाइपों से बाहर निकलता है, ओके। ये मतलब हो गया इसका पूरा। अब लास्ट का जो स्टेंजा है वो देख लेते हैं। अक्रॉस द विंडो पेन, ओके। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि रेन फॉल्स अगेंस्ट द ग्लास ऑफ द विंडो, यानी बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरती हैं, ठीक है। अक्रॉस यानी आर पार, अक्रॉस का मतलब आर पार, एंड विंडो पेन मीन्स खिड़की का शीशा, ठीक है। इट पोर्स एंड पोर्स मीन्स द रेन कंटिन्यूस टू फॉल हैवीली एंड विदाउट स्टॉपिंग, बारिश लगातार और बहुत तेज गिरती रहती है। इट पोर्स एंड पोर्स, गिरता रहता है बारिश कंटिन्यूसली। पोर्स का मतलब क्या होता है, तेजी से बरसना या बहुत मूसलाधार बारिश। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, स्विफ्ट मतलब तेज, तेजी से, स्विफ्टली, क्विकली, शीघ्र, और वाइड मीन्स ब्रॉड, चौड़ा, ठीक है, दूर तक फैला हुआ। दैट मीन्स द रेन वाटर मूव्स क्विकली मीन्स स्विफ्टली एंड स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, मीन्स बारिश का पानी तेजी से बहता है और दूर दूर तक फैल जाता है। With a muddy tide means what? The flowing rainwater becomes muddy because it mixes with soil and dirt, right? तो मिट्टी से मिल जाता है, इसलिए ये बारिश का बहता हुआ पानी मिट्टी और गंदगी के कारण कीचड़ भरा यानी मडी टाइड हो जाता है, मिट्टी से भरा हो जाता है। मडी यानी कीचड़ और टाइड यानी बहाव, पानी की लहर, ठीक है। टाइड यानी पानी की लहर। नेक्स्ट, लाइक अ रिवर डाउन द गटर रॉर्स, रॉर यानी क्या होता है, रॉर यानी जोर से आवाज़ करना, गरजते हुए बहना। रिवर मीन्स नदी, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन्स द रेन वाटर फ्लोज थ्रू द गटर विद अ लाउड साउंड जस्ट लाइक अ रिवर, बारिश का पानी नाली में नदी की तरह तेजी से बहता है और तेज़ तेज़ आवाज़ करता है, रॉर करते हुए, गरजते हुए, इतना ज़ोर ज़ोर से ऐसा लगता है जैसे नदी में पानी बह रहा है। द वेलकम रेन मीन्स द पोएट happily welcomes the rain because it brings relief after the heat and dust. बहुत गर्मी, बहुत धूल, बहुत तकलीफ़ों के बाद में रेन क्या करता है, बहुत सारी खुशियाँ लेके आता है। मीन्स अगर लास्ट का हम पूरा देखिए ये स्टेंजा, तो इसका ओवरऑल मीनिंग अगर मैं बताऊँ आपको, द पोएट डिस्क्राइब्स हैवी रेन फॉलिंग ऑन द विंडो, द वाटर स्प्रेड्स क्विकली एंड बिकम्स मडी, it flows through the gutters like a river and makes a loud sound. The poet happily welcomes
दिस रिफ्रेशिंग रेन। मतलब यहाँ पे जो पोएट है शीशे पर तेज़ बारिश गिरने का वो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। पानी तेज़ी से फैलता है और मिट्टी मिल जाने के कारण कीचड़ भरा हो जाता है। वह जो नालियाँ होती है, नालियों में नदी की तरह तेज़ आवाज़ के साथ बहता है और पोएट इस ठंडी और राहत देने वाली बारिश का खुशी 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 स्वागत करता है। अब अगर हार्ड वर्ड की मीनिंग देखें हम, सो ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, रेन यानी बारिश, डस्ट यानी धूल, हीट यानी गर्मी, है ना। नैरो, नैरो यानी पतला या सकरा, लेन मीन्स जो गली होती है। क्लैटर्स, क्लैटर्स मीन्स वॉट, जो खड़खड़ाहट आवाज़। रूफ्स यानी छतें जो घर की होती हैं। लाइक द ट्रैम्प ऑफ रूफ्स, ट्रैम्प मीन्स भारी कदमों की आवाज़। हुफ्स यानी जो घोड़े होते हैं उनके खूर पैर जो होते हैं, कड़क वाला पार्ट, ठीक है। और उसके बाद हार्ड वर्ड क्या है यहाँ पे, अक्रॉस, अक्रॉस यानी आर पार, ठीक है। पोर यानी जोरदार बारिश। विंडो पेन यानी विंडो पेन यानी शीशे की जो होती है खिड़की, खिड़की का जो शीशा है। मडी यानी जो मडी यानी होता है कीचड़ युक्त यानी गंदा पानी, मडी। ओके। गशेस, गशेस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, यानी तेज़ी से, ठीक है, तेज़ी से बहना। स्ट्रगल्स यानी जोर लगाकर निकलना। ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग यानी पानी निकलने की नली, ठीक है। विंडो पेन मैंने आपको बताया। ओके, विंडो पेन यानी खिड़की का शीशा। पोर यानी तेज़ी से बरसना। और स्विफ्ट, स्विफ्ट यानी तेज़ी। वाइड, वाइड यानी ब्रॉड या चौड़ा, ठीक है। और बाकी सब इजी है। रॉर, रॉर यानी बोला ज़ोर से गरजना। सबके मीनिंग हो गए, है ना। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे और ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, अलग से उसका वीडियो रहेगा। और इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। और एक एक करके सारे चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड करूँगी, आपके ईवीएस का भी और अदर सब्जेक्ट्स के भी। आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर है। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, कुछ भी। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इजली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े।